सिविल भी खराब करेंगे तो फिर ज्यादा देने में क्या फायदा है। ज्यादा दे के भी क्या फायदा है। बिल्कुल मैडम आप बहुत करा देना, इस होने से केस बच जाएगा। राइट ऑफ हो जाएगा तो मेरे को उससे क्या नुकसान है मैडम। तो मैंने आपको बताया नहीं सर, नुकसान यही है केस लॉस बुक रहेगा। आप पेमेंट भी करोगे तो भी कंडीशन तो वही रहेगी। लेकिन लॉस बुक हो या तो मैडम डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, ये फायदा है। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। कर रहे हैं ना सर? हाँ जी कर रहा हूँ। हाँ जी गोस्वामी जी, क्या वो पेमेंट नहीं कराई सर आपने स्टैंडर्ड चार्टेड की? सर स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक की जो आपका केस है ना, स्टैंडर्ड चार्टेड में पर्सनल लोन, उसकी पेमेंट नहीं कराई सर अभी। कहाँ से बोल रही हैं आप? कौन बोल रही हैं? सर दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। आपकी पेमेंट आपका लोन चल रहा है ना, एक पर्सनल लोन, उसका पेमेंट है सर, वो करवा दीजिए। आपका नाम क्या? आपका नाम दिल्ली है? आपने बोला है कहाँ से बात कर रही है, तो मैंने आपको बोला है दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं आरती सिंह बात कर रही हूँ। हाँ तो पता तो होना चाहिए ना किससे बात हो रही है। आप नाम बताया नहीं, आप सीधा पेमेंट पे आ गई आप। स्टैंडर्ड चार्टेड के पर्सनल लोन की पेमेंट है सर आपकी। ओके, कितनी EMI कितने की है? सर EMI 11,250 रुपए की है आपकी, बट आपको रिक्वायर्ड अमाउंट कराना है क्योंकि आपकी ना पेंडिंग चल रही है EMI, तो 12,855 रुपए की करानी है सर पेमेंट। पिछले मंथ में तो किया ही था मैडम, इस मंथ में एक्चुअली किसी और बैंक का कट गया, वो अमाउंट बचा ही नहीं, इसलिए नहीं होता है। हाँ अच्छा, तो अभी आज कर दीजिए ना सर। अब मैडम इस मंथ में पॉसिबल नहीं हो है ना जाएगा केस। मैडम, इस मंथ में पॉसिबल नहीं है, अगले मंथ में हो पाएगा। अब तो रिकवरी मूव हो जाएगा सर ये केस तो। तो मैडम रिकवरी वाले क्या जान मार देंगे? नहीं, जान नहीं मार देंगे सर, पैसा तो आप दे ही रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप सेटलमेंट के लिए बोल रहे हो। अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो मैं सेटलमेंट करा देती हूँ सर। मैडम NPA तो हुआ नहीं, कितनी EMI बाउंस हुई, आप सेटलमेंट करा रही हैं? सर NPA ही है आपका केस। NPA हो गया? कहा NPA नहीं है सर, 120 प्लस आपका केस चल रहा है। DPD 120 हो गया है? हाँ, DPD 120 में चल रहा है केस आपका। मैंने लास्ट पेमेंट कब करी है मैडम? लास्ट पेमेंट तो आपने पिछले महीने करी है। तो फिर वो NPA कैसे हो गया मैडम? सर वो पहले से भी चल रही है ना, पेंडिंग EMI पहले से भी चल रही है आपकी। अच्छा, पहले NPA हो चुका है, फिर मैंने पेमेंट करी है। हाँ, ये आपने ना 3 महीने 90 दिन हो जाते हैं ना, तो NPA हो जाता है। ये रेड मार्क होने में बस, मतलब अगर इस महीने हमने पेमेंट नहीं करी ना तो आपका रेड मार्क हो जाएगा ये। आप जैसे कि 13,000 रुपए मैंने बोला है कि 12,855 रुपए की पेमेंट करो, आप इसमें से 15,000 16,000 ऐसे करोगे ना, हर महीने पेमेंट ज्यादा डालोगे ना, तो ये आपका ना अपने आप जो है ना डे बाई डे मतलब कम होते चले जाएंगे, DPD कम होती चली जाएगी इसकी। अच्छा। अगर एक बार सर रिकवरी मूव हो गया ना, आप पैसा जब तक आप इसका पूरा टोटल पैसा नहीं दोगे ना, तब तक रिकवरी से नहीं हटेगा। अभी जहाँ पे केस है ना, आप इसका 2-2 4-4 हजार रुपए करके जमा करते रहोगे ना, तो ये जो है ना मतलब DPD इसकी कम होती रहेगी, मतलब जो दिन है उसके कम होते रहेंगे। तो ये कभी मतलब NPA से भी बाहर हो जाएगा, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है कि आपके सिविल पे ये सब चीजें शो नहीं करेंगी सर। अच्छा, मतलब NPA एक बार होने के बाद मैडम वो हट जाता है पैसे देने के बाद से? हाँ, NPA तक तो 120 तक तो हो जाता है सर। 120 प्लस जैसे होता है ना, फिर नहीं हटता, कभी भी नहीं हटेगा, चाहे आप पूरा पैसा दे दोगे ना, जब तक आप 1-1 रुपया नहीं इसका दोगे ना, तब तक वो नहीं हटेगा। अच्छा, आप पैसा भी दोगे सर, 1.5 साल चलाओगे भी इसको, पैसा भी दोगे और सिविल स्कोर भी डाउन होगा, रेड मार्क से कभी हटेगा नहीं, क्योंकि राइट ऑफ एक बार रिटर्न ऑफ हो जाता है तो हो ही जाता है सर। वो एक बार बैंक लॉस बुक कर देता तो फिर नहीं दोबारा जो है ना स्टैंड नहीं होता है वो, वहाँ से यहाँ से रिटर्न हो सकता है, वहाँ से नहीं होता है सर। तो मैडम बैंक लॉस बुक तो राइट ऑफ के बाद ना करता है जी? नहीं सर, 120 के बाद में लॉस बुक कर देता है। 120 के बाद ही? मैंने सुना था 180 के बाद। नहीं सर, तो 120 सर 120 प्लस चल रहा है अभी आपका केस ना, मतलब 120 दिन के बाद भी मतलब चल रहा है। 1 तारीख से 120 दिन हो चुके हैं, तो ये प्लस में आ गया आपका। तो मैडम पिछले महीने मैंने पेमेंट फिर बेकार कर दिया, नहीं सेटलमेंट करा लेता? नहीं सर,
आप पेमेंट करो सर, एवरी मंथ पेमेंट करो इसमें, आप थोड़ा ज्यादा पैसा जमा करो इसमें। कोई ना मैडम, करवा देंगे, अगले महीने में करवाएंगे मैडम, इस महीने में तो नहीं हो पाएगा मैडम। सर ऐसे मत करो आप, इस महीने का गैप नहीं कर सकते सर, 120 में केस चल रहा है, इस महीने में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं सर। मैडम इस महीने में एक्चुअली क्या है ना, सैलरी आई थी, मतलब काफी कम आई थी, तो दूसरे बैंकों की ईसीएस थे ना, तो वो कट गए, आपका नहीं कट पाया। कोई इसलिए नहीं, तो अभी करा दो सर। मैडम आप भी कमाल कर रही हैं, सैलरी आई कट गई, अब घर खर्चे चले गए, अब कहाँ से, इस टाइम कहाँ से आएगा, अगले महीने सैलरी आई तभी ना हो पाएगा मैडम। कितने तारीख को सैलरी आती है? सैलरी आती है मैडम, 2-3 तारीख तक आ जाती है। सब किसी से अरेंज करके कर लो, 2-3 तारीख तक उनको दे देना सर। मैडम आप 20 तारीख तक कर देना सर। मैडम अरेंज नहीं हो पा रहा है ना, मेडिकल की स्थिति में था मैं, पिछले पैसे ज्यादा खर्च हो गए मेरे घर में, जिसके कारण थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो किसी से लेना देना भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ले रखे हैं। आप इसको सेटल करा लेगा तो फिर। तो सेटल मैडम, अभी आप वो वेवर नहीं ना देंगी जब तक राइट ऑफ नहीं होगा। राइट ऑफ क्यों, मिल जाएगा सर, 70% पैसा जमा कर देना इसमें। 70%? राइट ऑफ होने के बाद 1 साल बाद तक तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, उतना वेवर नहीं मिलेगा सर। मैडम राइट ऑफ के बाद तो 20% में करवा देंगे। 30%? 20 सर 45% में भी बैंक नहीं देगा, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है सर, ये पर्सनल लोन है और प्लस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये 45% पे भी नहीं देता है राइट ऑफ होने के बाद। आरबीआई के ऊपर 45% चलता है पैसा भी नहीं लेता है सर। आपका आप बैंक, 30 की आरबीआई बात के ऊपर कर रहे चलता है हैं क्या मैडम? आरबीआई के ऊपर चलता है क्या ये लोग? सर। बताओ इसकी कब पेमेंट कराओगे? अगले महीने मैडम, बता तो दिया, पहले ही बता दिया मैंने आपको मैडम। ठीक है सर, मैं इसको जो है ना, इसका फीडबैक डाल के भेज दीजिए। अगले महीने, कॉल आए तो सर अगले महीने हाँ? करा देंगे मैडम, अगले महीने, ठीक है ना? हाँ कोई नहीं सर, मैं फीडबैक डाल के भेज दीजिए सर। देखो 120 प्लस में कोई चांस नहीं लेता, इधर उधर कॉल जाएगा ही जाएगा, 200% जाएगा सर। इधर मैं उधर वो कहाँ पहले ही मैडम? बोल रही हूँ। जैसे इधर उधर कहाँ? अब ये तो वही बताएंगे सर, कहाँ पे कर रहे कहाँ नहीं। नहीं, आप बोल रही है तो आप बताइए ना, इधर उधर मतलब आपका इशारा कहाँ है? सर हमारे पास से तो चला जाएगा ना, अगर पेमेंट होती तो ही होल्ड करते, वरना हम होल्ड नहीं करते, क्या हमें ऑथराइज नहीं हम होल्ड करने के लिए ना। आप एजेंसी से बात नहीं कर रही हैं क्या? आप भी तो एजेंसी से ही बात कर रही हैं। नहीं, मैं एजेंसी से, मैंने बोला ही नहीं कि एजेंसी से बात कर रहे हैं सर। तो आपने ये भी तो नहीं बताया कहाँ से बात कर रही हैं। मैं संसद मार्ग भवन से बात कर रही हूँ सर। संसद मार्ग भवन हम तो मतलब आपको क्लियर बता देते हैं सर, बैंक वाले तो आपको क्लियर बता देते हैं, जब आपको केस थर्ड पार्टी को जाता है तो अभी आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपको इस पार्टी को हम केस दे रहे हैं। तो वो थर्ड पार्टी मैडम जब बदतमीजी करेगी ना, इधर उधर कॉल घुमाएगी ना, तो हम सीधा आरबीआई तक पहुंचा देंगे ना उनकी कंप्लेंट, एजेंसी के नाम के साथ में। वो सर देखो, वो सर आपका वो है और उनका वो है कि आपकी कॉल क्या है और उनकी कॉल क्या है सर। हाँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं मैडम, हम जब जमा कर देना आप, हम तो हमारे पास तो केस हट ही जाएगा कोई बात नहीं मैडम, करवा देंगे, अगले महीने करवा देंगे सर। हम थोड़ी रोक सकते हैं अगले महीने तक, मैंने आपको बोला तो है सर, मैं नहीं रोक सकती ना अगले महीने तक। तो इसमें मैडम फंडिंग वंडिंग मत करवा दीजिएगा अपने तरफ से टारगेट के लिए। क्या? आप लोग फंडिंग मत करवा दीजिएगा इस अकाउंट में अपनी तरफ से टारगेट पूरा करने के लिए। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, पर्सनल लोन है यहाँ पर, ये सब चीजें नहीं अरे चलती मैडम, आरबीएल वालों ने कर दिया मेरा फंडिंग। अच्छा, और इसलिए तो बोल रहा हूँ आपको कि आप लोग मत करवा देना। नहीं सर, हम लोग नहीं करते हैं सर ये सब। सर ये सब ना आरबीएल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में ना जमीन आसमान का फर्क है। आप पहले ये भी देखो बैंक कौन सा है। मैडम मैं बता रहा हूँ कि आरबीएल, आईडीएफसी और ये आपका यस बैंक, ये लोग खूब फंडिंग करते हैं, समझे मैडम? आपसे रिक्वेस्ट है, फंडिंग वगैरह मत करवाना, हम अगले महीने आप खुद पेमेंट करेंगे, ठीक है? सर हम कोई फंडिंग नहीं करते हैं सर। अरे मैडम, कभी भी कोई भी फंडिंग नहीं करते हैं। आप लोग टारगेट के लिए करवा देते हैं मैडम एजेंसी। सर 12,000 13,000 रुपए किसके पास फालतू रखा है? 2,000 रुपए ना करे कोई।
मैडम 500 रुपए न करे सर, 12,000 15,000 रुपए किसके पास रखा है सर, दोबारा कॉल भी नहीं आएगी आपको। मैडम आपको मैं ऐसा फीडबैक डाल के भेजूंगी कि आपके पास तो कॉल ही नहीं आएगी। उन्होंने वो तो ठीक है मैडम, लेकिन जब यहाँ से 1 लाख रुपए आ रहे हैं वो 15,000 डालने से 85,000 तो प्रॉफिट होगा ना आपको। इसलिए आपने पिछले महीने पता है मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? मैं 1 जुलाई को पेमेंट कर दूंगा, उसमें जो फीडबैक लगा है, और बाकी जो है ना मैं अगस्त में टोटल क्लियर कर दूंगा। हाँ, अगस्त सितंबर में मैडम टोटल क्लियर करवा देंगे, लोन ही क्लोज करवा देंगे। जुलाई की EMI पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, अगस्त में कहाँ से आ जाएंगे सर? मैडम मेरे पास फंड आने वाला है कहीं से अगस्त सितंबर में या फिर अगस्त तो में। सर अगर आ रहा होता है ना तो शायद ये सब चीजें नहीं हो रही होती आपके पर्सनल लोन में। मैडम अभी दिक्कत हो गई थी ना, 2 महीने 3 महीने से दिक्कत चल रही है काफी। कोई बात नहीं है सर, दिक्कत 2-3 महीने से थोड़ी है, दिक्कत तो बहुत टाइम से चल रही है, तभी तो 5 EMI रोक के बैठे हो सर आप। 5 EMI कहाँ हो गई? अभी आप बोल रहे थे कि 3 है, अभी 5 बोल रहे EMI का अमाउंट है सर, बता दें आपको कब की EMI पेंडिंग चल रही है? बताइए। एक अप्रैल की पेंडिंग है, और एक मई की, और एक जनवरी की, 4 EMI पेंडिंग है सर। जनवरी की पेंडिंग है, उसके बाद फरवरी मार्च तो गई है। फरवरी मार्च की गई है ना, देखो जनवरी की पेंडिंग है, फिर फरवरी मार्च की करी है, फिर अप्रैल की नहीं करी, फिर मई की भी नहीं करी, फिर जून में करी, फिर जुलाई में नहीं करी। अच्छा, तो ये NPA कैसे हो गया मैडम? बिजली जो पेमेंट तो हुआ है ना? 4 महीने हो गए ना, 120 प्लस में चल रहा है ये। लेकिन बीच में पेमेंट तो हुआ है ना मैडम? अरे सर, पेमेंट करने का ये मतलब नहीं होता, लगातार या बीच में 3 महीने भी गैप हो जाता है ना तो वो NPA हो जाता है सर। तो लगातार 90 दिन तो हुआ ही नहीं मैडम। पेंडिंग हो गई ना। तो लगातार 90 दिन कहाँ हुआ है? बीच में तो पेमेंट हो गई है ना। लगातार नहीं सर, 3 EMI अगर पेंडिंग होती हैं तो आपका जो है ना NPA बुक हो जाता है केस। तो लगातार 3 EMI बाउंस हुई है मेरी। लगातार नहीं है सर, लगातार नहीं है तो क्या हो गया, आपके EMI तो पेंडिंग है ना 4। अच्छा, तो किसने कहा है आपको, किसने समझाया कि लगातार 90 दिन पेमेंट नहीं करोगे तो NPA बुक हो जाएगा? अगर आपका जो है ना 2023 में भी एक EMI पेंडिंग होती और 2024 में भी पेंडिंग होती ना, तो उसमें मिला के तो भी आपका NPA बुक हो जाएगा सर के। इसमें EMI का हिसाब चलता है आपकी महीने की। अच्छा, 3 EMI मतलब बाउंस होते ही NPA हो जाता है? हाँ जी, 4 EMI बाउंस होते ही आपका राइट ऑफ बुक हो जाएगा सर। अच्छा, 4 के बाद राइट ऑफ बुक हो जाएगा? हाँ जी। तो फिर तो मैडम 20% में करवा दीजिए, 15-20% में सेटलमेंट। सर तो जरूरी थोड़ी कि मैं ही करवा दूंगी, किसी और से करवा लो आप। हाँ तो मैडम फिर आपके पास से केस अलग जाएगा तब तो किसी और से करवाऊंगा ना। सर मेरे पास से तो हट ही जाएगा, अभी हट जाएगा, आप करवा लेना। अभी कहाँ हटेगा मैडम? इस महीने तो आपके पास ही रहेगा 30 तारीख तक, 31 तारीख सर तक। नहीं, आप ऐसा कोई सिस्टम नहीं रह गया सर। नहीं, 1 महीना 1 तारीख से 10 तारीख तक रहता है हमारे पास। 1 से 10 तारीख तक जो है ना, आपके 1 तारीख से 5 तारीख तक कोई चार्जेस नहीं लगाता बैंक। 5 तारीख के बाद आपके जो है ना बाउंसिंग चार्जेस लगते हैं सर। मैडम एक एजेंसी पे 1 महीना तो केस रहता ही है ना? नहीं रहता सर अब। अच्छा, अब नहीं रहता है सर? DPD चलता है, DPD चलता है, रिकवरी थोड़ी है जो 1 महीने के लिए रहेगा सर, DPD चलता है सर। तो अभी तक केस रिकवरी में क्यों नहीं गया मैडम? 4 EMI जब बाउंस हो गए तो रिकवरी में नहीं गया अभी तक? अभी इस महीने चला जाएगा ना सर। अच्छा, इस महीने चला जाएगा? हाँ जी, रिकवरी मूव हो जाएगा। फिर वो लोग रेफरेंस पे कॉल करके गाली वाली देंगे सब हैं? अब पता नहीं सर, रिकवरी वाले ही बताएंगे, मुझे तो नहीं पता, आपको एक्सपीरियंस होगा अदर बैंकों से भी लोन है तो। सर हमें तो नहीं पता है क्योंकि हमारा वो काम ही नहीं है। आपने तो इशारा तो कर दिया ना मैडम। बताओ, जो हम काम नहीं करते हम उसके बारे में क्या ही बताएंगे आपको। आपने इशारा तो कर दिया था। आपको पता है सर, देखो आप मल्टीपल बैंकों का लोन यूज कर रहे हो सकता है आपके राइट ऑफ भी चल रहे हो केस, तो आपको पता होगा सर, इधर पर कॉल जा रही होंगी तो। नहीं मैडम, राइट ऑफ में तो नहीं गया अभी कोई भी, यही पहला ही है जो आपका NPA बता रही हैं आप, और सब तो 2-3 महीने हुए, 2 महीने हुए। नहीं सर, ये 4 महीने में आपको बता दिया, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी, जनवरी में नहीं की EMI, फिर फरवरी मार्च आपने पे किया है, फिर मई में नहीं गई है, फिर जून में आपने पे किया है, ठीक है, जुलाई में नहीं किया है। कोई ना मैडम, करवा दीजिए सेटलमेंट, अगले महीने फिर आपके पास घूम के आ ही जाएगा ये केस।
नहीं होगा ना सर, हम सेटलमेंट हम 70% पैसा लेंगे, 30% देंगे सर वेवर, वो आप देंगे नहीं, एग्री नहीं होंगे। मैडम 30% मांगेंगे तो ही मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ सर, तो आप क्यों सेटल क्यों करवा रहे हो सर, आराम से पैसा देते रहो ना, ईएमआई। हाँ तो मैंने कहाँ बोला सेटल मैडम, मैंने बोला कि अगर आप दे रही हैं तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो ईएमआई तो दूंगा ही अगले महीने से। नहीं सर, हमारे पास सेटलमेंट मतलब हमारे पास सेटलमेंट का एक ऑफर है कि 70% पैसा लेंगे हम, कम से कम मतलब 70% में ये लोग लेकर देते हैं। अच्छा 30% छूट देंगे, तो उससे कोई फायदा थोड़ी है आपको, क्या करोगे आप? ना उतना तो मैडम 50 भी बोलेंगे तो भी नहीं दूंगा मैं। वही तो मैं कह रही हूँ, आपको बता देती हूँ। मैं तो ईएमआई कंटिन्यू करूंगा ना। हाँ सेटलमेंट करना 20 से कम दूंगी, देंगी अगर तो करवा दूंगा। 1,67,000 रुपए आपसे लेंगे, 2,40,000 रुपए केस है, 80,000 रुपए खाली सीटेंगे इसमें। मैं तो 50,000 ज्यादा दूंगा ही नहीं मैडम, अगर सेटलमेंट कराए तो उससे क्या था, सिविल खराब होगा। सही बात है, सिविल खराब होगा तो उससे कम अमाउंट में ही करेंगे ना। सही बात है। खराब तो आप मैडम बहुत समझदार हैं, जब सिविल खराब होगा तो कम ही तो देंगे, है कि नहीं? और मेरे जैसे सिविल भी खराब करेंगे तो फिर ज्यादा देने से क्या फायदा है? ज्यादा दे के भी क्या फायदा है सर? बिल्कुल मैडम आप देख लो बहुत सर, करा देना इसके, अगर आप बोलते हो तो मैं फीडबैक निकाल के भेज देती हूँ। मैडम फीडबैक डाल दीजिए, अगले महीने 2-3 तारीख को पेमेंट होगी। सर अगले महीने 2-3 तारीख को कराओगे, उससे बढ़िया है कि 20 से 25 तारीख के बीच में करा देना, आपका राइट ऑफ होने से केस बच जाएगा। तो राइट ऑफ हो जाएगा तो मेरे को उससे क्या नुकसान है मैडम? राइट तो मैंने आपको बताया नहीं सर, नुकसान यही है कि राइट रहेगा, केस लॉस बुक रहेगा ही, ठीक है। आप पेमेंट भी करोगे तो भी कंडीशन तो वही रहेगी केस की। हाँ ये तो है, आपका सही कहना है आपका। कंडीशन तो केस की वही रहेगी ना। लेकिन लॉस बुक हो या तो मैडम डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, ये फायदा है। कोई नहीं सर, देख लो आप एक बार लॉस बुक करा दो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।